आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और आज आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक नया DSSB का पेपर प्रीवियस ईयर का 2015 का है। और आज हम बात करेंगे DSSB PGT 2015 के क्वेश्चंस पेपर को जो है सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा ये पेपर है इसको जो है वो हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है, ये किसका कौल है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। अगला सवाल है, रेख्ता का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि गिरी पड़ी ज़बान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, नीलाम किस ज़बान का लफ्ज़ है? इतालवी, तुर्की, अंग्रेज़ी या पुर्तगाली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि पुर्तगाली। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। माहिर लिसानियात के मुताबिक कितने बरस बाद ज़बान में वाज़ेह फ़र्क पैदा होता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 साल या 60 बरस के बाद ज़बान में क्या आता है? फ़र्क आ जाता है। अगला सवाल की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इंशा की शायरी की मरगूब नेमत या अहम उनसर कौन सा है? तसव्वुफ़, रज़मिया, बज़मिया या रोमांस? क्वेश्चन नंबर फाइव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तसव्वुफ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, माशूक़ के हिजर विसाल के ख़यालात को वुसअत देकर उसके बयान से दिल के अरमान या गम का बुखार निकालने के औसाफ़ सुख़्न में डैश कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि गज़ल कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन है, साहिब आब हयात ने किस को नज़्म उर्दू की नस्ल आदम माना है? यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात ने किस को नज़्म का उर्दू की नस्ल का बाब आदम माना है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेवन, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री, वली दक्नी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्नी को उर्दू नज़्म का बाबा आदम माना है। अगला सवाल है, उर्दू में वासोख्त का मौजिद या बानी कौन है? क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मीर तकी मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन, फ़न शायरी नजूम में माहिर और मौसीकी के शौक़ में सितार बजाने वाले शायर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का वो हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि जुर्रात। पूरा नाम है कलंदर बख्श अली जुर्रात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, तसनीफ़ दरियाए लताफ़त किस मौजू पर तहरीर की गई है? तो क्वेश्चन नंबर टेन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि उर्दू कवायद पर जो है वो लिखी गई है और इसकी जो ज़बान है वो क्या है? फ़ारसी है, क्वेश्चन नंबर 10 की। और ये इंशा अल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ़ारसी में वो इंतहाई दर्जा की कुदरत रखते थे, उसमें जब भी नज़्म या नसर कहते थे यही मालूम होता था गोया बुलबुल शिराज सामने बोल रहा है। ये कौल किसके मुतालिक कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सैयद इंसा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अपने ताल्लुक़ से किस शायर ने दावा किया है कि फ़ारसी के साथ एक मुनासबत अज़ली और सरमंदी लाया हूँ? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीर खलीक के हम असर मरसिया गो शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर ज़मीर। अगला सवाल, भाई ज़बान सीखनी है तो मीर खलीक के यहाँ जाया करो, ये किस शायर की वुसअत कल्बी थी? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि नासिख। अगला सवाल, गालिब जदीद शोरा की महफ़िल किस मज़ाहिया निगार की मज़ाहिया पैरोडी है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि कन्हैया लाल कपूर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायरी के साथ तबाबत, नजूम और शतरंज में माहिर ये मशहूर थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मोमिन खां मोमिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस शायर को खाकानी हिंद कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इब्राहिम ज़ोक को जो है वो खाकानी हिंद कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुबहान अल्लाह हमारा कुफ्र है, किसी को हाजी, किसी को काफिर और किसी को मुसलमान बताता है, ये कौल किस रहनुमा का है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या खूब आदमी था खुदा मगफिरत करे, ये मशहूर मिसरा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, ये है ज़ोक का। क्वेश्चन नंबर 19। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गदर दहली के अफसाने किस मशहूर अदीब के अफसानों का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल, मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के उस्ताद का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिर्ज़ा गालिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि उर्दू मुअल्ला। अगला सवाल, गालिब की ये तसनीफ़ 1857 सन गद्र के हालात पर बयान करती है या गद्र के हालात को बयान करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 10 तंबू। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, जिसको दावा है सुखन का ये सुना दे, उसको देख इस तरह से कहते हैं सुखनवर शहरा, शेख इब्राहिम ज़ोक ने किस शायर के जवाब में यह शहरा तख्लीक किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गालिब के मुतालिक ये बात कही थी इब्राहिम ज़ोक ने। अगला सवाल, मज़ाहिया मज़मून हुए मर के हम जो रुसवा किस मज़ाहिया निगार का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर किस मशहूर शायर के शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर ज़मीर के। अगला सवाल, अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ कौन है, तो ये एक सवाने है हज़रत उमर फ़ारूक की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, गंज हाय गिरे माए और गंज खूबी अदब के किस सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये खाका निगारी से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही रशीद अहमद सिद्दीकी की यह तसनीफ़ है। अगला सवाल, इसमत चुगताई ने अफसाना दो ज़ख़ी में भैया को क्या बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो ज़ख़ी, और इनके भाई का नाम है अजीम बेग चुगताई, उसी का इन्होंने खाका लिखा है। अगला सवाल, शंकर मंटू के किस अफसाने का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि काली सलवार। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, किस अदबी गिरदे को नेचरी के मजाक उड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर सैयद अहमद खां और उनके रुफ़का का जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, उनके नेचरी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने कुरान का तर्जुमा किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपनी आखिरी उम्र में किस अदीब ने अपने होश व आवास खो बैठे थे या खो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक का तनकीदी जवाब मीर नासिर अली ने किस अखबार के ज़रिए दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसको मुसव्विर गम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम जो है वो कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अदब बराए ज़िंदगी किस अदबी तहरीक का नज़रिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तरक्की पसंद तहरीक। इससे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कल के पेपर में कि अदब बराए अदब किस तहरीक से वाबस्ता है, तो उसका आंसर बच्चों ने दिया था हल्का अरबाब ज़ौक़, और अदब बराए ज़िंदगी किसका है, तरक्की पसंद तहरीक का है। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, उसी से तहरीक से ताल्लुक़ रखता है। हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस शहर में पड़ी, तो क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसकी लाहौर में पड़ी।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रोज़नामा सियासत से किस मुमताज़ निगार की अदबी सफ़र का आगाज़ होता है? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुजतबा हुसैन। अगला सवाल, अवध पंज अखबार का इज्जा कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1847। अगला सवाल, हैदराबाद के मारूफ अदीबा जिलानी बानो का पहला नावल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऐवान गज़ल। अगला सवाल, डॉक्टर गैरिसन गारसा दतासी, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन और डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद में कौन गैर मुताल्लिक है? क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोग बता सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद गैर मुताल्लिक है। अगला सवाल, उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अगला सवाल, डैश ने अपभ्रंश का रूप इख्तियार किया तो उसको खड़ी बोली कहा गया? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शूर सैनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू की तख्लीक में डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर किस माहिर लिसानियात के हम ख्याल हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि महमूद शिरानी के हम ख्याल हैं। अगला सवाल, बिकट कहानी किस अदीब की तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अफजल पानीपती की। क्वेश्चन नंबर 46, ताजुल मुलूक और बकावली की इश्किया दास्तान किस मसनवी में कलमबंद की है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि गुलजार नसीम इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तज़किरा निकातुश शोरा की ज़बान कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि फ़ारसी में। क्वेश्चन नंबर 48, शोलाए इश्क दरियाए इश्क मामूलात नामी मसनविया किस शायर की तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर तकी मीर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मरसी के इज्जाए तरकीबी को किसने पहली मरतबा शक्ल दी थी? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर ज़मीर ने। अगला सवाल, क़याम कलकत्ता के दौरान हुई मुखालफत का जवाब मिर्ज़ा गालिब ने किस तसनीफ़ के ज़रिए दिया? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, बाद मुखालिफ इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51, मौलाना हाली ने किस सिन्फ़ सुखन को कार आमद बताया है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मसनवी को बताया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल लंदन की एक रात तख्लीक करदा कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सज्जाद ज़हीर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रजब अली बेग सुरूर किस शायर के शागिर्द थे? क्वेश्चन नंबर 53 है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर सोज के। क्वेश्चन नंबर 54, मीर तकी मीर ने उन्हें आधा शायर कहा है, किसको कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर दर्द को। सौदा को एक शायर माना है और सोज को जो है वो पाव शायर माना है। तो कुल मिला के निकातुश शोरा में जो है वो 3.25 शायरों का जिक्र किया है मीर तकी मीर ने। अगला सवाल, ये साहब शायर बेदाना है। क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजमून। मजमून को शायर बेदाना जो है वो कहा जाता है क्योंकि इनके जो है वो दांत टूटे हुए थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, रज और आमद किस सिन्फ़ सुखन के इज्जाए तरकीबी हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मरसिया का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, जुर्रात किस ओज़ से माजूर थे, यानी कि किस चीज़ से जो है उनको प्रॉब्लम थी या उनके जिस्म में जो है वो परेशानी थी? क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि वो क्या थे? आँख से माजूर थे या उनके जो आँख में दिक्कत थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58, शाह हातिम किस मशहूर शायर के उस्ताद कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के। अगला सवाल, खान आरजू और मीर तकी मीर के दरमियान क्या रिश्तेदारी थी? क्वेश्चन नंबर 59 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सौतेले मामू और भांजे की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 60, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो,
ये किस मशहूर अदीब ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मुंशी प्रेमचंद का है, जो उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास में कहा था। अगला सवाल, मीर के मुताबिक मिर्ज़ा सौद कितने शायर हैं। मिर्ज़ा सौदा कितने शायर हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पूरा, यानी कि 1। अगला सवाल, नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर मोहम्मद अता खां तहसीन की ये तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अरस्तु की भौतिका के मुताबिक वहदत मका और वहदत ज़मा किस सिन्फ की वहदतें हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये ड्रामे की सिन्फ है। अगला सवाल है, मसनवी असगर नामा में मीर ने किन का तज़किरा किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 65, तसनीफ़ आब हयात के अबवाब को कितने इदवार में तकसीम किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 5 में। और इसका जो 5वां इदवार है उसमें जो है वो 9 शोरा का जो है वो जिक्र किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो किस में किया गया है, सबसे ज़्यादा किया गया है 5वें बाब में 9 का, और इसी में ही जो है वो मोमिन को जो है वो जोड़ा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66, मिर्ज़ा सौदा को किस शायर ने मशवरा दिया कि वो फ़ारसी से उर्दू शायरी का रुख करे। क्वेश्चन नंबर 66 से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खान आरज़ू। अगला सवाल, सर सैयद ने हाल ही की किस तसनीफ़ को अपनी आखिरत की निजात का ज़रिया बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुसद्दस हाली को। अगला सवाल, मीर तकी मीर लखनऊ में किसके दरबार से वाबस्ता थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नवाब आसफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे। अगला सवाल, मिर्ज़ा सौदा गज़ल के साथ किस सिन्फ़ सुखन में भी मशहूर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वो हिजो में मशहूर है। अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जायशी किस बादशाह के अहद से वाबस्ता थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वो शेर शाह सूरी के दरबार से वाबस्ता थे। अगला सवाल, सोने वाले को जगा दे शेर के एजाज से, खिरमिन बातिल जला दे शोलाए आवाज़ से, ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज़म से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, शेर को पूरा करो, नज़र मेरे दिल की पटरी डैश किश पर, जिधर देखता हूँ वहाँ हीरो बर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दर्द। यहाँ पे मीम नहीं है, ये दर्द आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, इस जुल्फ पे फप्ती शबो दीजियोर की सू भी, जब ये मिसरा जुर्रात ने कहा तो दूसरा मिसरा अंधे को अंधे में बहुत दूर की सूझी, जोड़कर किसने ये शेर मुकम्मल किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद इंशा। अगला सवाल, मुशायरे में जब मुसफ़ी ने या लाल फसा साज ने बातों में लगाया, दे बेच इधर जुल्फ उड़ा ले गई दिल को, शेर पढ़ा तो किस शायर ने दोबारा शेर पढ़ने को कहा और इसी को मुसफ़ी ने सनद मानते रहे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा मीर। अगला सवाल, मसनवी शहादतुल हक के खालिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 75 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शम्सुल उश्शाक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताना है कि ये शेर जो है वो किसका है। क्वेश्चन नंबर 76 का, बहादुर पे सपरे जामो यार गुज़रे हैं, नसीम तीर सी सीने के पार से गुज़रे हैं, ये किसका शेर है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी मसनवी मीर हसन की तख्लीक करदा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाबो ख़याल, ये मीर तकी मीर की है। अगला सवाल, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, ये पूरा शेर जो है या कता जो है बताना है किस शहर के मुशायरे में कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
78 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कसीदे के इज्जाए तरकीबी की तरतीब बताइए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 79 का वो हो जाएगा ऑप्शन, शायद गलत है इसमें ऑप्शन सारे, तशबीब, गुरेज, मदहा, दुआ। तो इसमें जो है वो ऑप्शन गलत है सारे। तो इसमें होना चाहिए था तशबीब, गुरेज, मदहा और दुआ। इसको जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोई सा इसमें सही नहीं है, तो याद रख लीजिएगा तशबीब, गुरेज, मदहा और दुआ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80, कसीदे के मैदान में ये नाम बहुत मशहूर है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ज़ोक का, बहुत मशहूर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81, आम तौर पर उसके बगैर भी कसीदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जोश मलिहाबादी का इंतकाल इस शहर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इस्लामाबाद में। अगला सवाल, मुल्ला गवासी की तख्लीक करदा मसनवी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीना सतवंती। अगला सवाल, इन शोरा में से कौन पद्म भूषण आवाज़ से नवाजा गया है। जिगर, मजाद, असगर गोंडवी या जोश मलिहाबादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि जोश मलिहाबादी दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नज़्म हालात हाज़रा के तख्लीक कार कौन है। क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जोश मलिहाबादी। अगला सवाल, ईद उल फित्र, होली, बलदेव जी का मेला जैसी नज़्में के खालिकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 86 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नज़ीर अकबराबादी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ का मकाम विलादत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सियालकोट दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, अमीर खुसरो के बाद पहला अवामी शायर किसको माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 या सी, नज़ीर अकबराबादी। अगला सवाल, किरदार मारूख परी किस मसनवी का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसनवी सहरुल बयान का ये किरदार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मुल्ला वजी और इब्न निसाती के उस्ताद कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फ़िरोज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला सवाल, सुल्तान अब्दुल्ला की बहन खदीजा सुल्तान शहरबानों के जहेज़ में बतौर ग़ुलाम बीजापुर किसको रवाना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मलिक खुशनूद को रवाना किया गया था और इसको ही जहेज़ का शायर कहा जाता है। अगला सवाल, शायर बुरहानुद्दीन जानम के वालिद कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शाह मीरजी शमसुल उश्शाक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये अफसाना चर्च की झूठी रिवायत को पेश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यूकिलिप्टस। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज़ का तखल्लुस क्या था। क्वेश्चन नंबर 94 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 3, यानी कि शहबाज इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, नज़्म नज़र गालिब के तख्लीक कार कौन है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। अगला सवाल, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीज़ान। अगला सवाल, ख्वाजा बंदा नवाज़ की तख्लीक कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 97 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शिकारनामा दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जोश मलिहाबादी की नज़्म जंगल की शहज़ादी में किस सवारी का तज़किरा है। क्वेश्चन नंबर 98 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रेल का। अगला सवाल, जुनून हिकमत किस शायर की रुबाइयात का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 है और जैसा कि आपको पता है कि एक सवाल आपके लिए होमवर्क में दिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 99 का जवाब जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जुनून हिकमत किस शायर की रुबाइयात का मजमुआ है, जोश का, अमजद का, फ़िराक का या मिर्ज़ा दबीर का। और आज का हमारे टेस्ट का जो है वो आखिरी सवाल है, जोश मलिहाबादी की नज़्म, जोश मलिहाबादी ने किस नज़्म में साइमन कमीशन से खिताब किया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दामे फ़रेब में। तो इस तरह से जो है वो आज के ये
DSSB PGT 2015 के हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। अभी 100 क्वेश्चन जो है वो बाकी रहते हैं, क्योंकि PGT में 200 क्वेश्चन के जो है आपके निसाब में आते हैं। तो 100 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, 100 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और आप हमें जो ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि आपको ये जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, ताकि हम लोग जो है वो मोटिवेट हो सकें और आप लोगों के लिए एक बेहतर और एक अच्छा कंटेंट ला सकें। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।